हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम हमारी बाय एंड सेल स्टॉक्स की सीरीज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बाय एंड सेल स्टॉक्स इन वन ट्रांजेक्शन्स अलाउड। ओके, सो क्या है क्वेश्चन? चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है यू आर गिवन एन नंबर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज। तो हमें एक एन दिया गया है जो हमें बताता है कि हमारे पास कितनी दिनों की प्राइस है। ठीक है। दूसरी लाइन में हमें दिया गया है यू आर गिवन एन नंबर्स वेयर ith नंबर रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन ith डे। जो हमारा ith नंबर है वो हमें बताता है कि उस दिन स्टॉक का प्राइस क्या है। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन मेक इफ यू अलाउ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो हमें बताना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमा सकते हैं और किस बाय ए सिंगल ट्रांजेक्शन, कि एक बार खरीद देंगे और एक बार ही बेचेंगे और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट फॉर्मेट। अब आउटपुट में हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट, और सैम्पल इनपुट में हमें दिया गया है कि हमें 9 दिन दिए गए हैं और 9 दिन के प्राइस दिए गए हैं। तो चलिए हमारे वाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड के अंदर हमारा एक ग्राफ है जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कब, किस दिन कितना बढ़ रहा है और किस दिन कितना घट रहा है। तो देखिए, हम एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करना होता है? पहले खरीदना होता है, फिर बेचना होता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैं हर दिन बेचूंगा, हम पोटेंशियल सेल डे मान लेता हूँ हर दिन को, कि उस दिन बेच के मुझे पोटेंशियली मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। बेचने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे क्या ढूंढना होगा? कि पेयर होता है बाय एंड सेल का, कि सेलिंग डे के लिए एक पर्टिकुलर बाय डे होता है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाओगे, तो आप कहोगे कि मैंने उस दिन खरीदा हो, अब तक के जितने दिनों में। जैसे आज मुझे बेचना मैंडेटरी कि आज मुझे बेचना ही बेचना है, और उस आज मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूँ? उसके लिए मुझे, यदि मैंने बाई लक और मैंने किस्मत से उस दिन मेरे स्टॉक को खरीदा हो जिस दिन उस स्टॉक का सबसे कम प्राइस था पिछले दिनों में, और अगर मैं यदि आज बेच रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यही मैंने मान लिया है कि हर दिन को मैं पोटेंशियल सेलिंग डे मान लेता हूँ। इस दिन भी बेचूंगा, इस कैसे मैं इस दिन बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इस दिन बेच के मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा हूँ इस दिन। तो ऐसे में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लूंगा कि पिछले दिनों में जो सबसे लिस्ट प्राइस वाला दिन होगा उस दिन मैं खरीद लूंगा, और यदि मैं इस दिन बेचता हूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए क्या करना हो कि मैं आपको, अब पीछे के लिए आप कहोगे कि हम पिछले दिनों में कैसे खरीदेंगे, कि कैसे पता चलेगा कि हाँ उस दिन हमने मिनिमम वाला प्राइस था और उस दिन खरीद लिया। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन है हमारे पास कि आज ये कांस्टेंट है कि आज हमें बेचना ही बेचना है। पर आज के लिए खरीदने वाले प्राइस के लिए हमारे पास एक टाइम मशीन है, जिससे हम जाएंगे और चेक करेंगे। ऐसे अज्यूम किया है हमने कि उसके थ्रू हम पता कर लेंगे कि हाँ ये वाला पुराना दिन था, इस दिन हम खरीद लेते हैं, और अगर यदि आप आज बेच रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन को मैं तीन चीज़ों के अंदर डिवाइड करता हूँ: व्हाट, वाई और हाउ। तो व्हाट के लिए हमें पता ही चल गया कि कैसे क्या करना है। वाई, हम जैसे व्हाट के लिए पहले हम व्हाट की ही बात कर लेते हैं, फिर वाई की बात करेंगे, फिर हाउ की, कि कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। वाई हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट तो हमें क्या करना है। तो हमने ये मान लिया है, अज्यूम कर लिया है कि हर एक दिन हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम प्रॉफिट वाला दिन, कि हम हर रोज बेचेंगे। और उस दिन के लिए हमें क्या करना है? पिछले वाले दिनों में जो कम प्राइस वाला दिन है, जो सबसे कम प्राइस वाला, उसे हम उस दिन हम स्टॉक खरीद रहे हैं और आज बेच रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए हम पहले वाले दिन के लिए देखते हैं। तो आज यदि हम आज ही, इसके लिए पहले वाले दिनों में कोई नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि आज से ही हमने शुरुआत की है। तो इसके लिए यही बाय डे होगा और यही सेल डे होगा। तो इस दिन कितना प्रॉफिट होगा? जीरो। इसके लिए हम देखते हैं कि पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन कौन है। तो इसके लिए तो एक ही है, वो यही होगा। यदि हम इसके लिए देखें कि यदि हम कब खरीदें, कि ताकि यदि हम ये, ताकि अगर आज बेच रहे हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो हमारे पोटेंशियल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बेस्ट बाइंग डे कौन होगा? ये होगा। हम और आगे चलते हैं, इस वाले दिन के लिए देखते हैं। इस वाले दिन के लिए हम देखते हैं कि पिछले वाले दिनों में यही एक ऐसा दिन है कि जो हमें
मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकता है, क्योंकि हम इस दिन खरीदेंगे और आज बेचेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। इस दिन के लिए हम देखते हैं, यदि हम पिछले वाले दिनों में किसी दिन खरीद रहे हैं और आज बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा नेगेटिव में, क्योंकि इस वाले दिन हमारा डिप जो बिल्कुल डाउन में है, मतलब कि आज के दिन पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस है। तो ऐसा इस आज प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ही सिचुएशन है कि हम आज ही खरीदें और आज ही बेच दें, तो हमें जीरो प्रॉफिट होगा, जो कि अब तक का मैक्स प्रॉफिट होगा इस दिन के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस दिन के लिए हम कैसे कमाएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट? इस दिन के लिए हम यही ऐसा दिन है जिस दिन हम खरीदेंगे और यदि आज बेचेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। चलिए अगले वाले दिन के लिए देखते हैं। अगले वाले दिन के लिए हमने देखा कि यदि हम आज कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हम आज बेचना जरूरी है। तो हमने हमारी टाइम मशीन को बताया कि चलो भाई हमारे लिए ऐसा दिन निकाल के लाओ जिस दिन सबसे कम प्राइस था। वो गई, उन्होंने ढूंढा कि यही ऐसा दिन है जिस यदि आप इस दिन खरीदोगे और आज बेचोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। चलिए, तो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला आज के लिए, हम आगे बढ़ गए। पोटेंशियल मैक्सिमम प्रॉफिट। आज के लिए पोटेंशियल मैक्सिमम प्रॉफिट कैसा होगा? तो यदि हमने उस दिन खरीदा हो जिस दिन सबसे कम प्राइस था, तो वो दिन कौन सा है? यही वाला। इसके लिए भी सेम यही वाला दिन, क्योंकि यही एक ऐसा दिन है जिस दिन सबसे कम प्राइस है। और यदि हम आज बेच रहे हैं तो वही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो यदि हमने सबसे कम प्राइस वाले दिन खरीदा है और आज बेच रहे हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। इसके लिए भी सेम यही दिन है, तो हम इसी दिन खरीदेंगे और आज बेच देंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस दिन के लिए भी सेम यही, इस दिन के लिए भी सेम यही, इस दिन के लिए भी सेम यही खरीदने वाला दिन, और आज यदि बेच रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट है ना कि हम टाइम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। ये अजम है कि हमारे पास एक टाइम मशीन है जो हमें पिछले वाले दिनों में सबसे कम प्राइस वाला दिन निकाल के दे रही है, और आज हम बेच रहे हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है पोटेंशियली। इस दिन के लिए देखें तो यही वही कंडीशन आ गई, पिछले वाले सभी दिनों से कम प्राइस है आज, और यदि हम पिछले वाले किसी दिन में खरीदते हैं और आज बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट नेगेटिव में होगा और हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें तभी हो सकता है जीरो, यदि हम आज बेचें और आज खरीदें और ये जीरो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसके लिए फिर यही सेम दिन होगा, यदि हम इस दिन खरीदते हैं और इस दिन बेचते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस दिन के लिए यही दिन होगा, यदि हम इस दिन हमें आज बेचना ही बेचना है और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस दिन कमाया जाए, तो उसके लिए यही होगा कि हमें मेनली हम यही निकालना चाह रहे हैं कि हर दिन के लिए हम कैसे आज हमें आज बेचना है, और उसके लिए कैसे हम आज के ऐसी कैसे पता करें कि यदि हम आज बेच रहे हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो ही हो। उसके लिए यही होगा कि हमने किस्मत से वो स्टॉक उस दिन खरीदा हो जिस दिन अब तक का सबसे कम प्राइस होगा। और वो हम कैसे कर रहे हैं? हम हमारी टाइम मशीन का यूज़ करके, जो हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास कंस्टेंट है कि आज बेचना ज़रूरी है, तो हम टाइम मशीन को कहते हैं जी, टाइम मशीन जी हमें पहले पिछले वाले दिनों में जो सबसे कम प्राइस वाला दिन है उस दिन मुझे स्टॉक दिला दो। वो हमें दिला रही है और हम आज के दिन बेच रहे हैं तो हम पैसे ही पैसे कमा रहे हैं। हम जैसे ही आगे चलते हैं तो बढ़ते हैं, तो इस दिन के लिए हमने चेक किया कि भाई यही एक ऐसा दिन है, यदि हम आज स्टॉक खरीद रहे हैं और इस दिन बेच रहे हैं तो हम माला माल हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। फिर इस दिन के लिए चेक करते हैं, तो इस दिन के लिए भी यही एक ऐसा दिन है, यदि हम आज खरीदेंगे, इस दिन खरीदेंगे और आज बेच देंगे तो हमें पैसे ही पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और हम ऐसे पोटेंशियल प्रॉफिट निकाल निकाल के हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमें ऐसा मिल जाएगा कि हाँ, यदि हम दो मिल जाएंगी चीज़ें कि जो इस दिन हमें खरीदना है और उस दिन बेचना है, क्योंकि इन पोटेंशियल प्रॉफिट्स के थ्रू जरिए हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से दिन सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और वही हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट होगा। तो ऐसे चेक करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस दिन हमें खरीदना है और आज बेच रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये हमें पता चल गया वट वाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और ओनली एक हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन है, मतलब एक ट्रांजेक्शन का मतलब कि एक ही दिन खरीदना है और एक ही बार खरीदना है और एक ही बार बेचना है। तो एक बार खरीदना है एक बार बेचना है, तो उसके लिए बस हम ये कर रहे हैं कि पोटेंशियली हमने मान लिया कि हम रोज बेच रहे हैं
और उस दिन बेच के पोटेंशियली हम मैक्सिमम प्राइस कमा रहे हैं। ऐसे करते करते हम हर दिन के लिए चेक कर लेंगे और हमें पोटेंशियल हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके ज़रिए हम ओरिजिनल प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हाउ की, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। चलते हैं हमारे कंपाइलर पे और करते हैं कोड। तो कंपाइलर के अंदर हमें पहले ही दिया गया है कि हमारे पास n नंबर ऑफ दिन डेज हैं, कि हमारे पास कितने दिन हैं, कितने दिन का डाटा है। मान जैसे इनपुट के अंदर दिया गया है हमारे पास 9 दिन का डाटा है, और एक एरे दी गई है जिसके अंदर प्राइजेस स्टोर हैं कि सारे दिन के। आज पहले दिन 11 प्राइस है, दूसरे दिन 6 प्राइस है, तीसरे दिन 7 प्राइस है, चौथे दिन 19 प्राइस है। ऐसे करते करते, और एक फंक्शन दिया गया है वन ट्रांजेक्शन ओनली, जिसके अंदर हमें निकालना है कि कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसके लिए फर्स्टली हमने क्या लिया था, लिस्ट प्राइस लिया था। लिस्ट प्राइस क्या था, मिनिमम वैल्यू। जो अब तक की जैसे लिस्ट प्राइस कैसे निकाला था हमने, कि टाइम मशीन का यूज करके पीछे वाले से चेक करते जा रहे थे कि हाँ किसका कम प्राइस है उस अब तक के दिनों में, उसे हमें लिस्ट प्राइस देता। तो हमने लिस्ट ऑफ फार निकाला। इनिशियली हम उसे इंटीजर मैक्स वैल्यू असाइन करेंगे, ताकि हम आसानी से पिछले वाले दिनों में जो कम प्राइस वाला दिन है उसे हम लिस्ट ऑफ फार वाला असाइन कर सके। फिर हमारे क्या पास क्या था, हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट, कि एक ट्रांजेक्शन के अंदर उससे हमें ये पता चलेगा कि ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा हमारा। और एक था हमारा पोटेंशियल, जो हर रोज के लिए हम निकाल रहे थे, पोटेंशियली ले रहे थे कि यदि हम आज पोटेंशियली सेल कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। चलिए तो अब हम चलते हैं, हमारी हर दिन के लिए चेक करना है तो हमें आइट्रेशन करनी होगी पूरी हर दिन के लिए, कि हर दिन पे जाके चेक करना होगा। यदि आज हम बेच रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, यदि कल आज बेच रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। उसके लिए हमें हर दिन पे जाना होगा, और जाएगा कहाँ तक कि हमें हर रोज चेक करना है। हर रोज के लिए हम इसके साइज तक चलेंगे और एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आई प्लस प्लस होगा। तो फर्स्टली हम क्या देख रहे थे कि आज के दिन प्राइस कम है, मतलब आज का दिन क्या पहले वाले दिन से प्राइस कम है। जैसे हमने इस डिप के ऊपर देखा था, देखिए ये डिप पहली डिप थी हमारी। मैं इसे कलर अलग कलर से करके ये वाली डिप थी हमारी। ये वाली डिप थी कि पिछले वाले दिनों से सबसे कम प्राइस ये था। तो यही दिन था जिस दिन आगे के सारे खरीद रहे थे, और उसी दिन बेच। जैसे इस दिन के लिए हमने देखा था, मान लीजिए इस दिन के लिए सबसे कम प्राइस वाला दिन ये था। तो ये टाइम मशीन के थ्रू, मतलब जो हमने अज्यूम की थी उसके अंदर हमारा रूल था कि आज ही बेचना ज़रूरी है। तो ये इसके पास जा रहा था और ख़रीद रहा था और आज बेच रहा था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा था। वो चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। यदि हमारा आज का प्राइस कम है लिस्ट सोफार से, लिस्ट फार सोफार क्या हो जाए, जो आज का प्राइस है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल प्रॉफिट, पी आई सब क्या था, जो आज का प्राइस है उसमें से हम क्या कर रहे थे, जो लिस्ट प्राइस था उसे माइनस कर रहे थे। इससे हमें क्या मिल रहा था, हमारा पोटेंशियल, कि आज का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अब एक कंडीशन थी, यदि हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट कम था आई हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट से, तो ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा, जो आज का दिन का प्रॉफिट है, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ही निकालना है। वो कैसे निकाल रहे थे, कि आज के रोज बेच के निकाल रहे थे। तो लास्ट चीज आती है क्या, कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो। तो हमने क्या किया है इसके अंदर, हमने पहले हमारा लिस्ट वाला लिया है, तो लिस्ट प्राइस वाला दिन है लिस्ट ऑफ फार, कि हम चेक करते जा रहे हैं और उसे साइन करते जा रहे हैं। फिर हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट है, फिर हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट है। फिर हमने एरे के साइज तक चलाया है उसे, ताकि हम हर दिन के लिए, जैसे 9 दिन के लिए चेक करना था तो 9 दिन के अंदर चेक कर सकें। फिर हमने क्या किया है, चेक किया है कि यदि ये वाला
आज का दिन का जो प्राइस है वो अभी तक का सबसे कम तो नहीं है तो उसे लिस्ट प्राइस बना दिया जाए। फिर पोटेंशियल प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे, रोज उससे माइनस करके कि आज वाले प्राइस से पिछले वाले बाइंग प्राइस है जो लिस्ट प्राइस है उसे माइनस कर दो तो मैक्सिमम प्रॉफिट, पोटेंशियल मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, उसे हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि चेक किया है कि हमारा जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो पोटेंशियल प्रॉफिट से कम तो नहीं है। यदि पोटेंशियल प्रॉफिट से कम है तो उसे ओरिजिनल प्रॉफिट बना दिया जाए, और आखिरी में हमें ओरिजिनल प्रॉफिट को प्रिंट कर रहे हैं। चलिए इसे रन करके देखा जाए। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है, और आप देख सकते हैं जो 17 है हमारा, कि हम 9 दिनों में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं, सिर्फ 17 ही है जो हम मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस दिन हम खरीद रहे हैं लिस्ट प्राइस वाले दिन, मतलब जिस दिन कम से कम प्राइस होगा और जिस दिन सबसे ज़्यादा प्राइस होगा, हम लिस्ट कम प्राइस वाले दिन खरीद रहे हैं और मैक्सिमम प्राइस वाले दिन बेच रहे हैं, और हमें 17 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही था इस क्वेश्चन में कि एक ट्रांजेक्शन के अंदर हम कैसे निकालें मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे करना है। हमने व्हाट पता कर लिया, हमने वाई पता कर लिया, और हाउ हमने देख लिया लास्ट में आगे कैसे हाउ कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि हमने क्या किया है क्वेश्चन के अंदर। हमने हर दिन को पोटेंशियल सेलिंग प्राइस, मतलब पोटेंशियल सेलिंग डे माना है कि हम उस दिन बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उसके लिए बेचने और सेल करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बाय एंड सेल। बाय और सेल के लिए करने के बाद हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमने एक कांस्टेंट बनाया कि आज के दिन सेल करना ज़रूरी है, और एक टाइम मशीन का यूज़ करके हम पिछले वाले दिनों में जो सबसे कम प्राइस का दिन है उस दिन खरीद रहे हैं और आज बेच रहे हैं, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसे करते करते हमने इस दिन के लिए, इस दिन के लिए, इस दिन के लिए, हर दिन के लिए निकाल लिया और चेक किया कि किस दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, और उस दिन को हमने ओरिजिनल प्रॉफिट डे मान लिया। तो इससे हमें क्या हुआ, अब तक का मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि था हमारा 17। तो यही था इस क्वेश्चन में।